सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। गहलोत मंत्री परिषद की आज बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही सवर्ण आरक्षण और कर्ज माफी की गाइडलाइन को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज की कार्यवाही की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद में सदन में शोकाभिव्यक्ति होगी, जहां पर 9 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति का गठन हो गया है। 15 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। स्पीकर सीपी जोशी समिति के पदेन सभापति होंगे। विधानसभा के पहले सत्र में हंगामे के पूरे आसार है। इसकी एक झलक भी दूसरे दिन ही देखने को मिली, जब स्पीकर के बधाई भाषण में हंगामा हुआ। कुछ विधायकों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम दिनों के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने इन सवालों को परंपराओं के खिलाफ बताया। विधानसभा में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। किसान कर्ज माफी और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेकर विपक्ष ने गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने को लेकर कांग्रेस ने मंथन शुरू किया है। बुधवार को राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों के लिए मैराथन मंथन हुआ, जो कि करीब 9 घंटे तक चला। इस बैठक में उन सीटों के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई फीडबैक दिए। कैबिनेट सब कमेटी ने पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णय को लेकर सभी विभागों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। 32 विभागों के अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट देंगे। इसके बाद इन निर्णय को निरस्त करने या न करने को लेकर फैसला होगा। गहलोत सरकार को सत्ता संभाले हुए 1 महीना ही हुआ है कि योजनाओं के नाम बदलने की शुरुआत हो गई, जिसे बीजेपी गलत परंपरा करार दे रही है। साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। अब तक प्रदेश में 39 लोगों की मौत हुई, जबकि 900 से 70 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान आया। उन्होंने स्वाइन फ्लू को मौसमी बीमारी बताया। साथ ही उन्होंने पिछले 5 साल के आंकड़ों के आधार पर इस साल स्वाइन फ्लू से कम मौतों का दावा भी किया है। प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है। मामले में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर सकती है। प्रतापगढ़ में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग की मौत हुई। साथ ही 2 और बच्चों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। कोटा में स्वाइन फ्लू का आतंक कम नहीं हो रहा। आज 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष के हमलों के जवाब की रणनीति पर चर्चा हुई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ लोकसभा सीट को लेकर प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा सहित अन्य पदाधिकारियों ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष सुझाव रखे। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल झालावाड़ दौरे पर रहे। बीज भंडारण निगम में बीजों की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिमलिया थाने पहुंचकर जमकर बवाल किया। सांगोद विधानसभा के पूर्व विधायक हीरालाल नागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर बवाल किया। राजस्थानी भाषा में शपथ को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा। कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम मोदी से जल्द इसे लागू करने की मांग की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और मीडिया से बातचीत की। जयपुर नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में नगर निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के सेंट्रल पार्क से सटी 20 बीघा जमीन को कब्जे में लेने के बाद जेडीए ने इसे विकसित करने की योजना शुरू की है। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि 1 महीने में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सेपो के कांकोली में विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हुई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। सीकर में मारपीट को लेकर 2 युवकों में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ईंट भट्टा पर 3 साल से बंधुआ बनकर मजदूरी कर रहे परिवार के 11 सदस्यों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके छुड़वाया गया। बीकानेर के लून करनसर में पति ने पत्नी को तलवार से वार करके मौत के घाट उतारा, जिसके बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने एक ट्रक से 553 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार करके पूछताछ करने में जुट गई है। कोटा में 10वीं कक्षा एक छात्र ने बुधवार को हॉस्टल में जहर खाकर आत्महत्या की। परिजनों ने टीचर पर पढ़ाई का दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
भरतपुर के ब्रह्मचारी बगीचे में एक विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने कैंसिल चौराहे के पास एक स्लीपर बस की कोच में फायरिंग की, जिसमें बस में बैठे सवारियां दहशत से फैल गई। बदमाशों की यह करतूत पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई। धौलपुर जिला कोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाया, जिसमें 3 साल पहले एक नवविवाहिता की दहेज हत्या करने वाले उसके पति और देवर को 10-10 साल की सजा सुनाई है। टोंक के वार्ड 45 में स्थित सरकारी विद्यालय से लापता दोनों छात्रों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। विरोध में लोगों ने सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया का घेराव किया। झालावाड़ में आयकर विभाग की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा। टीम ने भवानी मंडी शहर के दयाल ट्रेडर्स और विजावत वस्त्रालय पर सर्वे के दौरान कागजातों की जांच की। आयकर विभाग की तरफ से सवाईमाधोपुर में एक साथ लगभग 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें गणपति टावर, ओम ट्रांसपोर्ट कंपनी समेत कई ठिकानों पर छापे मारे गए। आयकर विभाग ने सवाईमाधोपुर के अग्रवाल बंधुओं के ठिकाने पर बुधवार को छापे की कार्रवाई की और जयपुर में इन बंधुओं के 15 ठिकानों पर छापे मारे। उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्री इलाके के वेस्टर्न ड्रग कंपनी में अचानक आग लगी। आग से लाखों का नुकसान हुआ। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे कार में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार पलट गई। हादसे में कार सवार 2 बच्चे घायल हुए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सिरोही में बुधवार को एक पैंथर की मौत हुई। पैंथर की मौत की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। किशनगंज में समर्थन मूल्य पर मूंग की फिर से तुलाई के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी ने ताला जड़ा। विद्यार्थी परिषद ने रिक्त पड़े पदों पर बहाली की मांग की। प्रतापगढ़ में कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए रैली निकाली। कर्मचारियों ने मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर्मियों ने हुए बाबू पर कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। भिलवाड़ा के जोजवा गांव में बेटी को जला देने के मामले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चूरू के बिदासर में सड़क हादसे में हुई 2 लोगों की मौत के बाद स्थानीय के लोगों ने बुधवार को पुलिस थाने का घेराव किया। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने साथी न्यायाधीशों के साथ जोधपुर महानगर कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। कोर्ट में जगह जगह टूटी सीढ़ियों को रिपेयर कराने के निर्देश दिए। जयपुर जलदाय विभाग फतेह और पिछोला झील में पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। भरतपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में आज संभागीय आयुक्त चंद्रशेखर मूथा ने संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास की योजनाओं पर चर्चा की। चूरू के तारानगर में करणपुरा एसआर से जुड़े गांवों को पानी देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा। चूरू के तारानगर में चल रहे 8 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आत्मरक्षा के गुर बताए गए। नागौर के लामपोलाई गांव में एक युवक के शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों की पुलिस ने मांग मान ली, जिसके बाद परिजनों ने शव को उठा लिया। जोधपुर में एमडीएसयू यूनिवर्सिटी में नेट स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दोहरा लाभ प्रदान करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। जोधपुर हाईकोर्ट में नरेश कुमार कार बाजार की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से न्यायालय को अवगत करवाया गया। राजस्थान के लोकायुक्त जस्टिस डॉक्टर एसएस कोठारी आज टोंक के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्टर के साथ बैठक की। कोटा में आज कोटा रेल मंडल की उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की 145वीं बैठक हुई। 13 सदस्यीय समिति की बैठक की अध्यक्षता रेल मंडल के डीआरएम यूसी जोशी ने की। बीकानेर रेंज के नए डीआईजी डॉक्टर बीएल मीणा ने बुधवार को छापर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी मीणा ने थाने के मालखाने रिकॉर्ड सहित कस्बे के कानून व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अलवर में बुधवार को यूआईटी कार्यालय में प्लॉट की नीलामी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कोटा के एडीएम पंकज ओझा ने अपने नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज किया। उन्होंने एक ही दिन में 381 मामलों का निस्तारण कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। जयपुर में कलाकारों को सही मुकाम देने के उद्देश्य से राजस्थान सीने जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई। एसोसिएशन के जरिए अभिनय से जुड़े कलाकारों को उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान किया जाएगा। जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण 18 से 22 जनवरी तक शुरू होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर, लेखक जयपुर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में गोमती देवी स्वर्णकार सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार का विषय तनाव और मानसिक स्वास्थ्य था, जिसे नई समझ और नई आशाएं नाम दिया गया। प्रदेश में किसानों के साथ मिलकर आप पार्टी आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसमें मूंग उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने की मांग करेगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शहरवासियों को एक बार फिर कला की विभिन्न विधाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जेके के शिल्पग्राम में आज से कला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के रविंद्र मंच में 2 दिवसीय जय हिंद रंगोत्सव का समापन हुआ। समारोह का आखिरी दिन कथक, घूमर, कविता और नाट्य अभिनय से सराबोर नजर आया।
धौलपुर में एक सरकारी स्कूल को ट्रेन का रूप दिया गया। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को नया माहौल देने के लिए स्कूल को ट्रेन का लुक दिया है। बीकानेर के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। भीलवाड़ा में बुधवार को आईजी संजीव कुमार नार्जरी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो के सफल आयोजन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों को न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने शपथ दिलाई। संघ के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सीपी सिंह ने शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बुधवार को हाईकोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। करौली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हिंडौन पंचायत समिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 85 छात्रों को प्रमाण पत्र दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद में मनरेगा के अंतर्गत 2 दिवसीय महिला मेट प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ डॉक्टर गर्ग ने योजनाओं की जानकारी दी। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 2 दिवसीय मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। राजकीय पीजी महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में छात्रों को मतदान की जानकारी दी। करौली में जिला परिषद सदस्य और महिला आयोग की पूर्व सदस्य सौम्या गुर्जर ने कमजोर वर्ग के लोगों को सर्दी से निजात दिलाने के लिए कंबलों का वितरण किया। उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आगाज 18 जनवरी से होगा। शहर के कालका माता नर्सरी स्थित गोल्डन पार्क से रेस का शुभारंभ होगा। करौली के टोडा भीम कस्बे में भगवान केशवराय जी की शोभा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कुंभ के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति संगम नोज पर पूजा अर्चना करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और गवर्नर राम नाईक भी मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज गांधीनगर में एक मेगा ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 12 देश के वाइब्रेंट गुजरात के कंट्री पार्टनर बने हैं, जबकि 125 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया। कोलेजियम में इन जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद अब राष्ट्रपति ने दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया है। कर्नाटक में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायकों की बेंगलुरु में बैठक बुलाई। इसके अलावा पार्टी ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए उन्हें मंत्री बनाए जाने का आश्वासन भी दिया। 2 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश शुरू कर दी है। स्वाइन फ्लू की वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिल्ली के एम्स में भर्ती होना पड़ा है। स्वाइन फ्लू की वजह से उनके सीने में इन्फेक्शन हुआ है। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को आज सजा सुनाई जाएगी। सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। गुरमीत राम रहीम और 3 अन्य को इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था। 16 साल पुराने इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की अर्जी को मंजूर करते हुए बड़ी राहत दी थी, यानी कि अब गुरमीत राम रहीम समेत कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकुला के सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, जबकि बाकी 3 लोग अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद है।